नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडिया माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप सभी को विष्णु पुराण से परिचित कराने जा रही हूँ। विष्णु पुराण क्या है, विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण सुनने से क्या फल मिलता है, विष्णु पुराण करवाने का मुहूर्त क्या है, विष्णु पुराण का आयोजन कहाँ करें, आइए जानते हैं। सभी 18 पुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के चरित्र का विस्तृत वर्णन है। विष्णु पुराण के रचयिता व्यास जी के पिता पराशर जी हैं। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब पराशर के पिता शक्ति को राक्षसों ने मार डाला, तब क्रोध में आकर पराशर मुनि ने राक्षसों के विनाश के लिए रक्षोग्न यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें हजारों राक्षस गिर गिर कर स्वाहा होने लगे। इस पर राक्षसों के पिता पुलत्स्य ऋषि और पराशर के पितामह वशिष्ठ जी ने पराशर को समझाया और वह यज्ञ बंद किया। इससे पुलत्स्य ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और पराशर जी को विष्णु पुराण के रचयिता होने का आशीर्वाद दिया। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। हिंदू आध्यात्मिकता का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है, लेकिन इस समय इस पुराण में 7,000 श्लोक उपलब्ध हैं। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर, परिवार, ग्राम, नगर, दुर्ग आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया है। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षणभंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को ना त्यागने की बात कही गई है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। पहले भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है। छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विष्णु पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अघन, माघ, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन विष्णु पुराण कथा प्रारंभ कर दें वही शुभ मुहूर्त है। विष्णु पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। लिखा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि में विष्णु पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी विष्णु पुराण का आयोजन कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोगकर स्वर्ग में भी दिव्य सुखों का अनुभव करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, कीर्ति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार इस गोपनीय पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में विष्णु पुराण का पहला भाग सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।